हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बीएससीबी करियर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर 1 का टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का हर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 रहने वाला है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो को ध्यान से देखना है, खुद से भी सॉल्व करना है और लास्ट तक बने रहना है। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो, क्वेश्चन 1 कहता है जल की एक गोलीय बूंद में प्यास के अनुदिश आपातित प्रकाश किरण की कितनी बार अपवर्तन होगा। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 या ऑप्शन डी है 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी, जो कि है हमारा 1। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। ठीक है, हमारा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या पूछा जा रहा है, कितनी होती है, 1, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 हमारा पूछता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक, काल्पनिक, बोथ ए एंड बी या इनमें से कोई नहीं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, काल्पनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बोलता है अवतल दर्पण में अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र से परे, फोकस पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपारदर्शी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस दोनों को, या फिर बाईफोकल लेंस को। हमारा इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, अवतल लेंस को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आधारित होती है। परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। अपसारी होगा, अभिसारी होगा, समांतर होगा या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, अभिसारी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 कहता है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है। +1, -1, 0 यानी कि 0 या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, +1। ठीक है, +1। चलो क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। देखो, ये जो क्वेश्चन 10 है ना, ये 2023 में सेट ए में आया हुआ है, तो इसको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप मान सकते हो। चलो ऑप्शन हमारा कहता है समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, अवतल दर्पण से या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, न कि ये तीनों में से कोई हमारा सही आंसर नहीं है।
हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कहता है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है? परिवर्तन, अपरिवर्तन, प्रकीर्णनीय या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकीर्णनीय एकदम सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चा लोग एक चीज़ की माफ़ी मांगूंगी कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो अगर मेरी आवाज़ ऊपर नीचे हो रही हो तो उसके लिए क्षमा कर देना, और आप बस अपनी मेहनत कीजिए, हम आपके साथ हैं, चाहे तबीयत खराब हो या कुछ भी। पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, जो हमें करना ही करना है। चलो क्वेश्चन 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती हैं। ठीक है, ये हमारा 2023 में सेट ए में आया हुआ है। ऑप्शन ए है अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती या इनमें से कोई नहीं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, जो कि है अभिलंब की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जो कि कहता है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए है हमारा उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है हमारा समतल अवतल लेंस, ऑप्शन सी है हमारा अवतल लेंस, एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, अवतल लेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीट हुए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। आपको पता है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं इन द सेंस ऑफ स्टडी। तो एकदम इसको अच्छे से देखना है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन PYQs हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। चलो क्वेश्चन 14 कहता है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की या ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, जो कि है उत्तल लेंस की और अवतल दर्पण दोनों की। ठीक है, चलो क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कहता है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी की सभी दूरियां मापी जाती हैं। इसके ऑप्शंस में है ऑप्शन ए वक्रता केंद्र से, ऑप्शन बी ध्रुव से, ऑप्शन सी फोकस से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा, ध्रुव से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I इज इक्वल टू नॉट 0 और आवर्तन कोण R में क्या संबंध होता है? I इज ग्रेटर देन R, I इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन I या I इक्वल टू R, R इक्वल टू 0। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, R हमेशा I से बड़ा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा फिर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी? क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, जो हमारी मिट्टी है उसको यूज नहीं करा जाता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर या -100 सेंटीमीटर? क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब की उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। देखो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, जो कि कहता है
फोकस की दूरी की दुगुनी दूरी पर। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभावित है, दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, जो कि है दोनों अवतल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर ए दोनों अवतल एकदम सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है प्रकाश के आवर्तन के लिए कितने नियम है, 1, 2, 3 या 4। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्रकाश के आवर्तन के लिए 2 नियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 22 प्रकाश के परावर्तन के लिए कितने नियम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या कितने। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, जो कि है 2। प्रकाश के परावर्तन के लिए भी 2 नियम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कहता है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा, उत्तल लेंस का। चलिए क्वेश्चन 24 हमारा पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको टिक कर लेना है। देखो बच्चा लोग, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना उसको टिक कर लीजिए, उसको फिर से आपको करना है। ठीक है, अपने से करना है, और कैसे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वीडियो मिल रही है, तो आप बस अपने से भी एक बार और उस क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और फिर से कीजिएगा। ऐसे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। या फिर कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको अलग से आपको नोट डाउन करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, ऐसे आपका कॉन्सेप्ट होता है ना, मजबूत होता है। क्वेश्चन 24 कहता है किसी माध्यम के अपवर्तन का मान क्या होता है, साइन आई अपॉन आर, साइन आर अपॉन आई, साइन आई इंटू साइन आर, या साइन आई प्लस साइन आर। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, जो कि है साइन आई अपॉन साइन आर। चलो क्वेश्चन 25 देखते हैं। एक उत्तल लेंस क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। 25 का हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा कहता है अवतल लेंस का अवर्धनी m बराबर क्या होता है। इसके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए u अपॉन वी, ऑप्शन बी यू वी, ऑप्शन सी u प्लस वी, या ऑप्शन डी हमारा है v अपॉन u। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम 26 का हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम सही हो जाएगा, v अपॉन u। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 गोलीय दर्पण में फोक सांतर तथा एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, r इक्वल टू 2f, f इक्वल टू 2 अपॉन r, f इक्वल टू r, या r इक्वल टू f बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। r जो है ना वो 2f के बराबर है, f यानी कि फोकल, ठीक है, और r यानी कि रेडियस। चलिए क्वेश्चन 28 देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 28 है ना उसका हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, जो कि है निर्गत कोण। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1 डायप्टर, 1 डायप्टर, 2 डायप्टर, या 1.5 डायप्टर। यहाँ जो डी है ना उसको हम लोग डायप्टर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, 1D यानी कि 1 डायप्टर। चलिए क्वेश्चन 30 देखते हैं।
किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा अर्वार्धिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है किस चीज पर? दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। सी है ऑप्शन, वक्रता केंद्र पर ही, या ऑप्शन डी वक्रता केंद्र से परे। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा, जो कि है दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कहता है किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 31 है उसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, जो कि है उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा कहता है अवतल दर्पण है अभिसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अवतल दर्पण जो है ना वो अभिसारी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? ऑप्शन ए काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं अर्वर्धित, वास्तविक एवं छोटा या वास्तविक एवं अर्वर्धित। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक एवं छोटा होता है, ठीक है। चलिए जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा या इनमें से इन सभी दर्पणों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी दोनों। ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी कहता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है उसका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा, जो कि है अवतल दर्पण द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में या अवतल लेंस में? इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा। हमारा अवतल दर्पण में सबसे बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा कह रहा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है? कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 36 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, काल्पनिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्वेश्चन नंबर 37 पूछ रहा है किसी वस्तु का अवर्धित प्रतिबिंब क्या बनता है, ठीक है। हम ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का कहता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या सब प्रकार के दर्पण से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, अवतल दर्पण से। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन 38 कहता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या औंधा होता है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा 39 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं, फोकसांतर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता व्यास कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकसांतर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, कहता है वक्रता त्रिज्या यानी कि आर एवं फोकस दूरी एफ में क्या संबंध है। F इक्वल टू आर बाई टू, एफ इक्वल टू आर इक्वल टू एफ बाई टू या एफ इक्वल टू 2/r। एफ हमारा फोकस है और आर हमारा वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 43, कहता है हमजात बनाने के लिए प्रयोग क्या किया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। हमजात बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या उत्तल तथा अवतल दोनों का। क्वेश्चन नंबर 44 का हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो एकदम सही हो जाएगा। सोलर कुकर में हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग करा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है। उत्तल दर्पण होती है, अवतल दर्पण होती है, समतल दर्पण होती है, उत्तल और अवतल दोनों दर्पणों के प्रकार होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। सर्च लाइट की परावर्तक सतह अवतल दर्पण होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। क्वेश्चन नंबर 46 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, जो कि है अवतल दर्पण का। ठीक है, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी दूरी की अपेक्षा क्या होती है। अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी दूरी की अपेक्षा हमेशा कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 48 उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब क्या होता है। बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा कहता है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकस पर रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है या फोकसांतर की दुगुनी दूरी तथा अनंत के बीच में रहता है। क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, जो कि है फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा कहता है लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दुगुनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी की वृत्त क्रम या फिर ऑप्शन नंबर डी फोकस दूरी की तिगुनी। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 50 है उसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, जो कि है फोकस दूरी की वृत्त क्रम की। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या रहता है। ठीक है, बिंब हमारा f और 2f के बीच में जब रखा गया है तो हमारा प्रतिबिंब पूछ रहा है कि क्या होगा। छोटा और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, बड़ा और काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि बड़ा और वास्तविक एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 51 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 52 है पूछ रहा है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी है त्रिज्या, ऑप्शन सी है गोलीय लेंस या ऑप्शन डी है समतल दर्पण।
क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, जो कि है गोलीय लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 53 है। कहता है किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि को दोष को संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अवतल लेंस के यूज पे उत्तल लेंस, या कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, या फिर बलेनाकर लेंस। क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही हो जाएगा। उत्तल लेंस के उपयोग से हमारा दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित करा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कहती है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, जो कि है ऋणात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतह होती है। लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतलन होती है। लेंस की दुगुनी सतह समतलन होती है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। लेंस की 2 वक्र सतहें होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और दूरी और किस चीज की और प्रतिबिंब दूरी v में संबंध में क्या है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला पूछ रहा है 1/v/1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f माइनस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1/v/1/u इक्वल टू माइनस 1/f। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 56 है उसका हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम सही हो जाएगा, जो कि है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 कहता है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है? कांच की पट्टियां, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है उत्तल लेंस द्वारा अर्वाधिक काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु क्या रहती है? अनंत पर रहती है, फोकस और लेंस के बीच में रहती है, फोकस पे रहती है, या फोकस दूरी और दुगुनी फोकस के बीच में रहती है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, यानी कि फोकस और लेंस के बीच में जब रहती है तब। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। एक गोलीय दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब को प्रतिबिंब में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी को बनता है जिस ओर बिंब है, तो आवर्धन क्या होगा? +5, -6, -30 या +6। इसका हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, जो कि है -6। कैसे वो जानते हैं? आवर्धन m इक्वल टू हमारा क्या होता है? -v/u। आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मूला, अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लें कॉपी में। तो माइनस हमारा 30 सेंटीमीटर अपॉन 5 सेंटीमीटर, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस डिवाइड करेंगे तो हमारा -6 आ गया। ठीक है, 5 6 30, -1 माइनस इधर है आगे 30 के आगे, तो हमारा 5 6 30 -6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक फिल्म रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है? लेंस की फोकस दूरी क्या रहेगी? 30 सेंटीमीटर रहेगी, 20 सेंटीमीटर रहेगी, 15 सेंटीमीटर रहेगी, या 10 सेंटीमीटर रहेगी? हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। कैसे है देखो, आपको ये भी पता रहना चाहिए, अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। F = R/2 होता है। ठीक है, हमारा R कितना है? 30 है, 2 नीचे R/2, हमारा 30 दिया गया है R। तो अगर 2 से हम लोग जब 30 को करते हैं
डिवाइड तो हमारा 15 आता है, 15 सेंटीमीटर क्या हो गया, एकदम सही आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी? प्लस पॉइंट डायप्टर, माइनस 0.5 डायप्टर, प्लस 5 डायप्टर या माइनस 5 डायप्टर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा, प्लस 5 डायप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता हमारा प्लस 5 डायप्टर होगा। डायप्टर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं जब भी सॉल्यूशन की बारी आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? -10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी का मतलब सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा f इज इक्वल टू 1/-5। ठीक है, तो और -5 को जब हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या होगा? 0.2 मिलीमीटर। तो मीटर को जब हम लोग सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे cm, तो हमारा क्या होगा? -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 64 है। 64 कहता है लेंस की क्षमता 4 डायप्टर है, तो ये क्या होगा? 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 64 का हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। लेंस की क्षमता अगर 4 डायप्टर है तो वह 0.25 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु स्थित से निकलकर किरणें किसी लेंस से आवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, प्रतिबिंब केंद्र, फोकस केंद्र या प्रकाश केंद्र। हमारा क्वेश्चन नंबर 65 जो है उसका हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी है हमारा फोकस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66 कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ठीक है, मतलब शब्दकोश में छोटे अंश है, अक्षर है। हमारा ऑप्शन ए कहता है 50 सेंटीमीटर फोकस की दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा, जो कि है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 67। अब क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है वो देखते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शीय क्या होता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 67 का हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, बैंगनी तरंग या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, जो कि है पराबैंगनी तरंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 69 है। कहता है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों की दांत का बड़ा देखने के लिए करते हैं? तो यहाँ पे जो हमारे डेंटिस्ट लोग हैं, हमें जब भी चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो एक लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे उस लेंस में ना वो हमारे जो दांत है वो बड़े बड़े दिखते हैं। वो कौन सा लेंस है? समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या इनमें से सभी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। वो जो रहता है वो अवतल दर्पण रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक
पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को एक सेकेंड बच्चों, निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता के मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों की दूरी या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 का हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को भी और दर्पण तथा बिंब की दूरी को भी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है, कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, प्रधान अक्ष या गोलीय दर्पण का द्वारक। क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? ऑप्शन ए है हमारा +8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है -8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है +16 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है -16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, +16 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। दोनों हमारा 73 और 74 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 74 हमारा कहता है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति को क्या होगी? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा या आभासी और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 74 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर सी सही था, +16 सेंटीमीटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है, वास्तविक और उल्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, कहता है गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ प्रकृति की क्या हो सकता है? अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर या बाहर दोनों की ओर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा, अंदर या बाहर दोनों की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रति हो वो क्या कहलाता है? ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन हमारा कहता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 76 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रति हो वो क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है या इनमें से सभी? इनमें से कोई नहीं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 77 का हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम सही होगा, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रति हो वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहा जाता है? माध्य, ध्रुव, गोलार्धक या अक्ष? क्वेश्चन नंबर 78 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही हो जाएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम लोग ध्रुव दर्पण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर में निरूपित किया जाता है? ऑप्शन ए है सी, ऑप्शन बी है पी, ऑप्शन सी है ओ, ऑप्शन डी है एफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि सी कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किसी अक्षर से अगर निरूपित किया जाता है तो वो अक्षर क्या है? सी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। देखो बच्चा लोग, अगर टीचर इतनी मेहनत कर रही है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्र क्या है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लेना कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए है मिली, ऑप्शन मीटर, ऑप्शन बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है मिलीमीटर या ऑप्शन डी है मात्र। वह
हीन। और क्वेश्चन नंबर 80 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, मात्र कविहीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण को ध्रुव तथा वक्रीय त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी है वो। देखिए यहाँ पे जो है ये कुछ विजिबल नहीं है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है जो भी टाइपर रहते हैं उनसे। खैर इतना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, जो कि है मुख्य वृक्ष। ठीक है, हम लोग 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, एक सेकेंड बच्चा लोग, चलिए थोड़ा विजिबल नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग फिर से करा देंगे। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं क्वेश्चन नहीं होगा। देखो चैनल्स पे आपको ही पता है कि हर एक क्लास का अच्छे से क्वेश्चन करा जाता है। अगर किसी से गलती हो जाती है तो इतना बड़ी बात नहीं है, हम सभी समझदार हैं। फोटो खींचने में कोई दिक्कत हो गई होगी, उस सब चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे। अब अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा जो कि शुरू होता है 97 से। आई एम सो सॉरी बच्चा लोग, अगर ये सारी दिक्कतों की वजह से पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही 97 से ही हम लोग शुरू करते हैं। 97 हमारा क्या कहता है? प्रकाश गमन करता है, प्रकाश गमन करता है। ऑप्शंस देखेंगे इसकी, सीधी रेखा में, तिरछी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, जो कि है सीधी रेखा में। प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? ऑप्शन ए है दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु के ही ओर, दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर, दर्पण के 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की ही ओर, दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण की ही ओर। क्वेश्चन नंबर 98 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? दर्पण के 60 सेंटीमीटर की दूरी की वस्तु की ओर। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 130 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर या 122 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा, जो कि है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100, हमने 100 क्वेश्चन पार कर लिया। वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस। ऐसे ही वीडियो बने रहना है और तैयारी जम के करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100 क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी, 20 सेंटीमीटर होगी, 25 सेंटीमीटर होगी या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज या द्वितीयमान वस्तु या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। किसी वस्तु से अगर प्रकाश निकलता है तो उसे हम लोग प्रकाश की स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त या फिर प्रकीर्णीय। क्वेश्चन नंबर 102 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, जो कि है किरण पुंज। ठीक है, प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज या इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 103 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, किरण आरेख।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। 104 कहता है आवर्धन का एसआई मास क्या है, एसआई यूनिट क्या है। मीटर है, 1/मीटर है, 1/मीटर स्क्वायर है, या इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 का हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा एकदम सही, क्योंकि ये आवर्धन का एसआई यूनिट इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 105 हमारा क्वेश्चन नंबर है। कहता है उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, काल्पनिक होगी, वास्तविक या काल्पनिक होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा, काल्पनिक। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति हमारी काल्पनिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 106। कहता है किसी लेंस की क्षमता अगर -2 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी हमारी क्या होगी, 0.5 मीटर होगी, 0.5 सेंटीमीटर होगी, -0.5 सेंटीमीटर होगी, या 0.5 माइनस में मीटर होगी। 106 का हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। किसी लेंस की क्षमता अगर -2 डायप्टर है तो उसकी फोकस की दूरी -0.5 मीटर होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 107। कहता है निम्नलिखित में से किसका आवर्तनात्मक सबसे अधिक होता है, वायु, बर्फ, कांच या हीरा। 107 का हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, हीरा। हीरा जो है वो आवर्तनात्मक सबसे अधिक होता है, ठीक है, एकदम क्रिस्टल रहता है हमारा हीरा, हमारा डायमंड। 108 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल एवं अवतल लेंस दोनों, या बाइफोकल लेंस। 108 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, जो कि है उत्तल लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस में किसी लेंस की अभिसारी लेंस जो है उसको क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। कहता है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु को प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या कहलाता है, केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या अथवा उत्तल। 109 का हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा, या तो समतल होगा या फिर उत्तल होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों हो सकता है, एक ही होगा, या समतल होगा या उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1010 देखते हैं, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, कांच, पानी, लोहा, निर्वात। 1010 का हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, निर्वात। निम्नलिखित में से माध्य की प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसका होता है, निर्वात का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1111। 111वां कहता है तैलीय कागज क्या होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, प्रभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1111 कहता है ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही हो जाएगा, पारभाषक। तैलीय कागज हमारा क्या होता है, पारभाषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 112। कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, 50 सेंटीमीटर होती है। 112 का ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही हो जाएगा, समतल दर्पण की फोकस की दूरी हमारी अनंत होती है, यानी कि इनफाइनाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1113 यानी 113वां क्वेश्चन हमारा कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, ध्रुव पर, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर, या फिर फोकस पर। हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 कहता है उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा एवं अवाधिक, उल्टा एवं अर्वाधित, सीधा एवं हास्तिक, या इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, सीधा एवं हास्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 115 कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, जल, कांच, पीतल, या इनमें से कोई नहीं। 115 का हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, जो हमारा पीतल है उसको हम लोग पदार्थ लेंस के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
बाकी जल कांच को हम लोग कर सकते हैं। 106 नहीं है, 116 है। 116 कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है प्लस में, तो गोलीय दर्पण कैसा रहेगा? उत्तल रहेगा, अवतल रहेगा, समतोलन रहेगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही होगा। इन तीनों में से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 देखते हैं। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? परिवर्तन है, विवर्तन है, अपरिवर्तन है या ध्रुवण है? 117 का ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही हो जाएगा, अपरिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 118 कहता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक एवं धनात्मक दोनों होती है, या फिर शून्य होती है? 118 का हमारा ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस की दूरी हमारी ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 119 कहता है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? r इक्वल टू एफ, r इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 3f या r इक्वल टू f/2? यहाँ f क्या है? f फोकस है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2f। किसी अवतल दर्पण की अगर फोकस की दूरी f है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो उसमें क्या होगा? r इज इक्वल टू 2f हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 देखते हैं। 120 कहता है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपातित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति, प्रिज्म की भांति, समांतर प्रतिकृति की भांति, या फिर अवतल लेंस के भांति? 120 का हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 देखते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब क्या बनता है? वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, वास्तविक तथा आभासी बनता है, या इनमें से कोई नहीं? 121 का हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, जो है उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब हमारा क्या बनता है? आभासी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अपने फ्रेंड्स में जरूर करना। कमेंट में बताना कि आपको मैम का वीडियो कैसा लगा। चलो लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, या फिर 4 प्रकार के? 122 का हमारा यानी कि लास्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। प्रकाशिक माध्यम हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चा लोग। चैनल पे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और हर एक वीडियो आपको देखना है, क्लास 10th के वीडियोस आज से आना शुरू हो जाएंगे, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और साथ में ही अगर आप BSEB करियर के टॉपर हॉट्स नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे, मैं नंबर लिख देती हूँ, ये नंबर आप सेव कर लेना अपने फ़ोन में, 8920713254। ये नंबर अपने फ़ोन में सेव कर लो, BSEB करियर नाम से। यहाँ से आप टॉपर हॉट्स नोट्स, आपको पता होगा, अगर आप चैनल के शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे पता चलता होगा कि हाँ बहुत अच्छा हमारा टॉपर हॉट्स नोट्स कितना फेमस है। अगर आप लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हो। बहुत ही कम प्राइस लगती है, तो उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।